मैं आप लोगों के साथ एक बात साझा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं बताऊँ कि मैं पहले कैसा सोचती थी। मुझे क्या लगता था कि परफ़ेक्शन होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अगर आप परफ़ेक्ट नहीं हैं, सब बेकार। तो मैं बहुत कोशिश करती थी एक अच्छी बेटी बनने के लिए, एक अच्छी बहन बनने की कोशिश करती थी। मतलब सारे रिश्तों में परफ़ेक्ट बनना चाहती थी मैं। एक अच्छी बेटी, बहन, बहू, पत्नी, माँ, भाभी, सारे रिश्तों में मैं चाहती थी कि मैं परफ़ेक्ट हूँ। परफ़ेक्शन चाहती थी अपना। और इसके कारण मैंने अपने आप को बहुत परेशान किया। खुद को बेइंतहा परेशान किया। लास्ट में मैंने सोचा और पाया कि कुछ नहीं होता। जिनके लिए आप इतना एफ़र्ट कर रहे हैं, जिनके लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे हो। कोई जितना आप सोचते हैं ना कि हाँ ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वो, कुछ नहीं होता। कोई नहीं सोचता इतना। किसी के लिए इतना सोचने का टाइम नहीं किसी के पास। ओवर थिंकिंग जो है ना, आपके लिए खुद के लिए परेशानी का कारण बनता है। मेरे लिए बना, मैंने झेला, बहुत झेला। मैं बहुत परेशान रहने लगी। मैंने बहुत इतना अपने आप को टॉर्चर किया है ना, रियली मैं परेशान हो गई। धीरे-धीरे करके मैं बीमार भी पड़ने लग गई और बहुत झेला। खुद परेशान हुई, हस्बैंड को परेशान किया, बच्चों को परेशान किया। बाद में सोचा और देखा कि जिन लोगों को खुश करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अपनी ही फैमिली को मैं परेशान कर रही थी, खुद को परेशान कर रही थी, मेंटली हैरेसमेंट दे रही थी अपने आप को मैं। एक्चुअली परफ़ेक्ट कुछ नहीं होता। ऑल परफ़ेक्ट तो होता ही नहीं है। कोई भी इस दुनिया में ऑल परफ़ेक्ट नहीं है। तो आप कैसे हो सकते हैं? मैं भी नहीं हो सकती हूँ। ये बात धीरे-धीरे करके मुझे बहुत दिनों बाद समझ में आई, अब समझ में आई। इतना लंबा टाइम पीरियड बीतने के बाद में कि परफ़ेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। ओवरथिंकिंग करने की ज़रूरत क्या है? ओवरलोड लेने की ज़रूरत ही क्या है? अपने हैप्पीनेस के साथ खुश रहिए ना। अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। जहाँ रहिए, जिन सिचुएशंस में रहिए, जिन लोगों के बीच में रहिए, खुश रहिए और खुशी दीजिए। दैट्स इट। इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को नहीं पड़ी है कि आप क्या सोचते हैं आप? कोई नहीं सोचता। एक्चुअली परफ़ेक्शन की कोई डेफ़िनेशन होती ही नहीं है। परफ़ेक्शन क्या होता है? भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। आपके हालात, आपकी सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग, मेरे हालात, मेरी सिचुएशंस मेरे अकॉर्डिंग। तो आप अपनी जगह पे ठीक, मैं अपनी जगह पे ठीक। दोनों एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर समझदारी ना हो तो ब्लेम करते हैं। यही प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में या किसी भी मैं रिलेशनशिप के बारे में ये बताऊँगी कि रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हम सोचते हैं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को हम नहीं समझते हैं, कोशिश भी नहीं करते। एक्चुअली हम समझना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम ही ठीक हैं, हम ही सही हैं और दूसरा गलत है, क्योंकि वो हमारे काम नहीं आ रहा। यार इस दुनिया में एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, दुनिया में हम एक दूसरे के सपोर्टर्स हैं, बट दुनिया में हम इसलिए नहीं आए हैं कि केवल सपोर्ट करने के लिए ही आए हैं। सपोर्टर्स बन सकते हैं, केवल सपोर्ट के लिए पैदा नहीं हुए इस धरती पे। किसी को खुश करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। इंटेंशन हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं रिलेशन के कारण, प्यार के कारण। थोप नहीं सकता कोई। और अगर जो लोग थोप रहे हैं तो उन्हें अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए फिर। तो इसलिए कंफर्ट रहो यार, कंफर्ट रहिए, कंफर्ट रहने दीजिए। समझिए और समझाइए, समझाइए तो समझिए भी, है ना? राइट?